हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन ऑफिशियल। बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 को उसके रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, बहुत बड़ी अपडेट है। जो न्यूज़ है वो पहले मैं बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 3 वालों के लिए अच्छी नहीं है और बीपीएससी टीआरई 4 जो देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। जो सुनने में आ रहा था कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिज़ल्ट है, सबसे पहले तो है कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिज़ल्ट है उसमें देरी होगी, जो कि 31 अगस्त तक आने वाला था, वो अब चेंज होकर अब 8 सितंबर से पहले रिजल्ट जारी का लक्ष्य, मतलब 8 से मतलब कि मैंने जैसे आपको बोला था कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको रिजल्ट आएगा, तो वैसा ही यहाँ पे हुआ है कि पहले तो बताया गया था कि 31 अगस्त तक आएगा, लेकिन जिस तरह देरी हो रहा था मैंने आपको पहले ही कहा था कि नहीं, ये सितंबर के फर्स्ट वीक ले सकता है। तो वही देखिए कि लगभग वही वैसा ही हुआ, 8 सितंबर तक रिजल्ट जारी होगा। अच्छा, और देरी का जो वजह है वो ये है कि 50% आरक्षण रोस्टर की वजह से देरी हो रहा है। मतलब पहले जो 65% आरक्षण पे बन रहा था, यानी कि टीआरई 2 में का जो रिजल्ट है वो 65% मतलब 75% के आरक्षण पर रिजल्ट तैयार हुई थी। बट टीआरई 3 में हाई कोर्ट का जो आदेश आया, उस आदेश के तहत 50% पर अब बन रही है रिज़ल्ट। तो वही 50% के रोस्टर की वजह से जो है ना वो देरी हो रहा है। जिलों से विभाग ने फिर से मांगा रोस्टर क्लियरेंस। मतलब विभाग जो है, शिक्षा विभाग, वो जिला जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब से फिर से रोस्टर क्लियरेंस मांगा है। और आपको बता दूं कि रोस्टर क्लियरेंस आने पर शिक्षा विभाग भेजेगा जीएडी को। जीएडी मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उसको भेजे। रोस्टर क्लियरेंस जब सारे डिस्ट्रिक्ट से आ जाएगा ना तो जीएडी को भेजा जाएगा, यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उसको भेजा जाएगा। फिर जीएडी जो है ना वो फाइनल आरक्षण रोस्टर भेजा जीएडी से, जो जीएडी है उससे फाइनल आरक्षण रोस्टर जो है ना वो भेजा जाएगा आयोग को। यानी कि पहले जो है वो सारे जिला से जो रोस्टर क्लियरेंस आएगा उसको जीएडी को भेजा जाएगा, और जीएडी क्या करेगा, उसमें सारे चीज़ों रोस्टर को के आरक्षण को फाइनल करके और फिर आयोग को भेजेगा। और इस वजह से क्या है कि रिजल्ट आने में देर हो सकती है। तो ये कारण उन्होंने दो बताया। कारण सबसे पहले क्या है कि रोस्टर क्लियरेंस जो 50% पे हो रहा है उसकी वजह से देरी हो रहा है कि जिला से जो है ना वो रोस्टर क्लियरेंस मांगा जा रहा है। दूसरी बात ये है कि ये जो है ना रोस्टर क्लियरेंस आएगा, उसके बाद वो जीएडी को भेजा जाएगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा, फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है ना वो फिर से विभाग को भेजेगा। तो इस प्रोसेस में समय लगेगा, तो इसलिए है। दूसरा जो खुशी की खबर नहीं है बीपीएससी टीआरई 3 वालों के लिए, वो ये है गाइस कि टीआरई 3 में जो हमें सुनने को मिल रहा था कि वैकेंसी जो है टीआरई 1 और 2 का जो है, उसमें जो 37,774 वैकेंसी में जो है टीआरई 1 और 2 का जो बैकलॉग सीट है वो उसमें जोड़ा जाएगा, जो कि अब नहीं है, मतलब नहीं जुड़ेगा। और वैकेंसी टीआरई 3 में जो जितना 37,774 वैकेंसी है उसमें कोई सीटें नहीं होंगी ऐड, मतलब कोई भी सीट ऐड नहीं किया जाएगा, जोड़ा नहीं जाएगा। तो ये मतलब खुशी की खबर नहीं है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना टीआरई 3 37,774, इसी पे आपका रिजल्ट आएगा। दूसरी बात यह है कि ये जो अब टीआरई 1 और 2 की जो बची हुई सीटें हैं वो अब टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा। ठीक है, टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा, यानी कि जो टीआरई 4 वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो अब टीआरई 4 वाले अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दे, क्योंकि 1,60,000 जो है ना 1.6 लाख जो है वो तो सीटें थी ही, और उसमें अब टीआरई 1 और 2 की भी जुड़ेंगी तो बहुत बड़ी बहाली आएगी। तो टीआरई 4 वाले आप पढ़ाई में लग जाइए और जी जान लगा के अपने पढ़ाई कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। फिर नेक्स्ट है कि एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण का दायरा कम कर 50% आरक्षण के आधार पर जारी होगा रिजल्ट। यानी कि एससी एसटी और ओबीसी का जो आरक्षण बढ़ा दिया गया था, मतलब पहले से जो आरक्षण था उसको बढ़ा दिया गया था, उस आरक्षण को भी अब 50% के दायरे में ही रिजल्ट बनेगा। रोस्टर आते ही सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के कट ऑफ में आएगी गिरावट। अब इस वजह से क्या होगा कि जनरल कैटेगरी हैं उनका बहुत ज़्यादा जो जा रहा था, मतलब कट ऑफ, उनका कट ऑफ जो है वो थोड़ा गिरावट आ सकता है।
ठीक है। उस गिरावट क्यों आएगा? क्योंकि अब जो SC/ST का है वो 50% पे ही होगा। अब SC/ST से कम जनरल वालों का नहीं होगा, मगर जो पहले बहुत 95 90 प्लस जो जनरल वालों का जा रहा था उससे 5 मार्क्स 6 मार्क्स कम हो सकता है। रोस्टर अब है कि 1 to 5 6 to 8 का आंसर की तैयार है, और 9 10 और 11 12 में 3 दिन और लगेंगे वक्त। ये 3 दिन का तमाशा तो ख़त्म ही नहीं होता है, मतलब वो कहा था ना 3 दिन का तमाशा कांग्रेस को, वही 3 दिन का तमाशा BPSC TRE भी बन गया है, ठीक है। तो ये जो है ये भी 3 दिन हो रहा है, और 3 दिन तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो अब जो है रिजल्ट में 1 to 5 और 6 to 8 का तो आंसर की तैयार हो गया, लेकिन 11 12 और 9 10 का नहीं बना है। 25 अगस्त से एक साथ जारी होगा आंसर की, और 25 अगस्त तक अब फिर से जारी होगा रिस्पॉन्स शीट। मतलब अब 25 अगस्त 21 अगस्त को आने वाला था ना रिस्पॉन्स की, अब ये रिस्पॉन्स की या आंसर की जो है ना 25 अगस्त तक आएगा। कहने का मतलब ये है सीधी सी बात कि इन्होंने देरी की वजह भी बताई है और क्यों देर हो रहा है ये भी बताया, बट देर तो हो रहा है। और ये जो 3 दिन है ना, ये 3 दिन मतलब 3 दिन खत्म ही नहीं हो रहा है। खैर उम्मीद करती हूँ आपको लर्निंग ब्रेन के साथ आप अप टू डेट होंगे अपने BPSC TRE के जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो TRE 3 वाले हों TRE 4 वाले हों। तो अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो, टाइम टू टाइम हमारा चैनल आपका अपडेट रखता है, इसके लिए आप नीचे बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।